तो गाइस प्रोसीड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक्चुअली होता क्या है, उसके लिए अपन को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री क्यों अपन यूज करते हैं इसके बारे में जानते हैं। वाई ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों, तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिए। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे कि क्या आप फाइंड कर सकते हैं, क्या आप फाइंड कर सकते हैं एक हाइट ऑफ मीनार की, मीनार की हाइट आप क्या फाइंड कर सकते हैं बिना उसे मेजर किए। आप बिना उसे कोई इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप उसको मेजर नहीं कर सकते। आपको वैसे ही देख के बतानी है दूर से कि क्या आप उसको बता सकते हो कि कितनी होगी। तो ये है वो कुतुब मीनार, और आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आपको दिखा देता हूँ आप कहाँ पे खड़े हो। आप इस जगह खड़े हो और आप यहाँ से उसको देख रहे हो ऊपर की तरफ, उसकी टॉप ऑफ द मोस्ट पॉइंट की तरफ आप देख रहे हो उसको, और आपको ये लेंथ बतानी है उसकी, कौन सी, ये वाली लेंथ। तो बिना इंस्ट्रूमेंट के यूज किए, बिना कहाँ पे गूगल पे भी सर्च किए, वैसे तो इनकी लेंथ थोड़ी है। आप क्या बता सकते हो क्या, सोचिए देखा, नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। यही तो ट्रिग्नोमेट्री का काम है, यही तो ट्रिग्नोमेट्री आपको दूर से देख के ही बता देगी कि उसकी लेंथ क्या होगी। समझ में आ गया। 9th क्लास में आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है, विच आल्सो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आज अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से इस चैप्टर को चालू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से इस चैप्टर को चालू करते हैं। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनकर ही चले जाते हैं कि सर ये बहुत हार्ड टॉपिक है, हमको नहीं आता। मैं मानता हूँ कि सबसे ज्यादा इजी टॉपिक, और आपका 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आपका बोर्ड में आएगा ये। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं कि कितना इजी है या कितना हार्ड है ये टॉपिक। तो देखते हैं देगा। सबसे पहले इसमें एक नोट दिया हुआ है, ये ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको कह रहा हूँ अभी भी ध्यान से पढ़िएगा। ये कहता है कि वी विल शेयर सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। इसको अंडरलाइन कीजिए, राइट ट्रायंगल आपके एनसीईआरटी में जो उठाया हुआ पॉइंट है, और आप एनसीईआरटी में इसको देख सकते हो। तो वी विल स्टडी सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के कुछ साइड्स के रेशियो, इस बात का भी ध्यान रखना कि एक अपन के पास में राइट ट्रायंगल है, उसका अपन रेशियो देखेंगे with respect to what, with respect to what, with respect to the acute angle। जो उस ट्रायंगल के एक्यूट एंगल है उसके रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे, और उन जो एंगल्स को, जो एक्यूट एंगल है उस राइट ट्रायंगल के अंदर, उन एक्यूट एंगल को क्या कहेंगे बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल। सर समझ में तो आ गया, आप क्या कहना चाहते हो, नहीं आया तो ध्यान से देखिए, जिनको नहीं आया, जिनको आ गया वो भी देख लीजिए, जिनको नहीं आया वो भी देख लीजिए। एक्यूट एंगल होता है, आपको सबको पता तो है ना ये चीज। एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो, ओके, 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ना, 90 डिग्री लेस देन एंड 90 डिग्री ग्रेटर देन। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, और इस ट्रायंगल के अंदर अपन ध्यान से देखेंगे तो अपन को एक ट्रायंगल में अपन को यहाँ पर राइट ट्रायंगल नाम यहाँ पे दिया हुआ था इस डेफिनेशन में। राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए उसके अंदर, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ना, इट कंसिस्ट फ्रॉम 90 डिग्री, समझ रहे हो। तो एक 90 डिग्री होना चाहिए। चलो इसको मार्क कर लेता हूँ मैं, ए बी सी, ओके, समझ में आ गया। तो एबीसी है, और जो जहां पे ये राइट ट्रायंगल होता है वहां पे 90 डिग्री होता है। तो ये समझ में आ गया। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है वो समझते हैं अपन। तो ये एग्जैक्टली होता ये है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक ऐसी चीज है कि जो राइट ट्रायंगल की जो साइड्स है, एक साइड ये ले ली, एक सॉरी, एक साइड ये है, और दूसरी साइड ये है, और तीसरी साइड ये है। तो आपको पता है एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है बच्चा, 3 साइड्स होती है। और ये राइट ट्रायंगल है तो 3 साइड तो है यही, बट दो साइड्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बना दिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दिया। तो समझ में आ रही है चीज। तो अब यहाँ से चालू होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का असली चीज। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो is the ratio of the sides of the right triangle।
मतलब जो आपकी ट्रायंगल की साइड से उनकी लेंथ का रेशियो है ये। अब रेशियो क्या होता है, जैसे इसकी मैंने लेंथ मान ली 2, इसकी लेंथ मान ली 3, इसकी लेंथ मान ली, ट्रायंगल के लिए AB AC की लेंथ कितनी मान ली 2, BC की 3 एंड AB की कितनी मान ली 4 मान ली। तो अब ध्यान से देखिएगा रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है AC मतलब लेंथ ऑफ दिस साइड AC साइड बाई AB साइड। जो इन दोनों का रेशियो होगा ना AC इज टू AB, वो क्या होगा देखो, AC के सामने क्या है 2, AC लेंथ लेंथ कितनी है 2, और AB की लेंथ कितनी है 4। तो इन AC और AB के बीच में जो रेशियो होता है मतलब उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, डिवाइड करने पर मेरे पास 1/2 आ रहे हैं, तो 1/2 इज द रेशियो ऑफ AC इज टू AB। और दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC इज टू AB इज इक्वल टू 1:2। ओके, तो ये होता है रेशियो, समझ गए। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअल अपन को करना क्या है। तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ यहाँ पे, इन सबको इरेज करते हैं, नए जगह से स्टार्ट करते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल दिया होगा और आपको एक थीटा समझ, आपको पता है कि ये है 90 डिग्री एंगल और मैंने मान लिया कि ये है थीटा। ओके, मैंने सपोज कर दिया 80 डिग्री। तो अब अपन को क्या फाइंड करना है इसके अंदर, सबसे पहले इनके नाम बता देता हूँ मैं इसके अंदर, ट्राई मतलब जो राइट ट्रायंगल है उसके सबके नाम भी तो पता होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, तीनों को नाम दे रखा है। अब वो किस तरीके से दे रहा है, अपन को यहाँ पर एक्यूट एंगल लेना है, आपको पता है इसमें एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में बोला है। तो आप तो मैंने बोला था कि राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। और एक्यूट एंगल में थीटा क्या होता है लेस देन 90 डिग्री होता है। थीटा क्या होता है लेस देन 90 डिग्री होता है और राइट एंगल में थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक्यूट एंगल में लेस देन 90 डिग्री होता है। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 होगा, तो दो ही है या क्योंकि ये 90 है तो ये दो ही है जो लेस देन 90 है, एक ये और ये एक ये। तो इनके रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे रेशियो कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं इनको मार्क कर देता हूँ फिर से ABC। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये सी वाले एंगल की बात करता हूँ ACB। कौन से एंगल की बात करता हूँ ACB एंगल की, जो बीच वाला होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मैंने नाम लिखा है ट्राइंगल का, उसमें जो ये बीच वाला है ना एंगल के थ्रू रेस्पेक्ट करते हैं, तो सी पर एंगल है ये। इस बात का ध्यान रखना ये कौन से एंगल है सी पर है, तो इस सी वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सी वाला एंगल है, उसके रेस्पेक्ट में नाम सबसे पहले अपन लिखते हैं। तो जो अपन ने जो थीटा अपन ने सपोज किया उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, इसको याद रखना, वो जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है परपेंडिकुलर, इस बात का ध्यान रखना, उसको अपन क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसको हमेशा क्या बोलेंगे अपन हाइपोटेनस। 90 डिग्री वाला एक ही 90 डिग्री होता है, आपको पता होगा राइट एंगल के अंदर। और उसको नाम अपन ने फिक्स कर रखा है, क्या बोलते हैं उसको हाइपोटेनस। और जो बच गई उसको क्या बोलते हैं बेस। अभी की अभी इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसको याद भी रख लीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे तो याद करने में इजी रहेगा। तो अभी पहला पॉइंट ये आप लिख लीजिएगा, इनके नाम कैसे फाइंड करते हैं। तो अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप पॉज करके इसको लिख सकते हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो एक बड़ा ट्रायंगल एक इधर की तरफ और आ गया। पहले वाले में अपन ने क्या किया था, पहले वाले में अपन ने यहाँ पे थीटा बनाया था, इसके जो सामने वाला था उसको क्या कहा था परपेंडिकुलर। और इसके जो 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है ना, इसके जस्ट सामने वाली चीज को अपन ने क्या बोला था हाइपोटेनस। और जो बच गया था उसको क्या बोला था बेस। तो ये चीज समझ में आ रही है ना आपको। अब दूसरी साइड इधर देखिए, अब की बार मैंने ये वाला एंगल ले लिया। अपन 90 डिग्री नहीं ले सकते, मैंने कहा था क्योंकि 90 डिग्री एक्यूट एंगल नहीं होता, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में कहा गया है कि राइट एंगल को अपन को किसके रेस्पेक्ट में देखना है, एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में देखना है। तभी अपन को क्या मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अपने 90 डिग्री वाला नहीं लिया, इधर वाला थीटा ले लिया, ऊपर वाला थीटा ले लिया, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन का 90 डिग्री के सामने क्या आएगा बच्चा, 90 डिग्री के सामने अपन को दिखेगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ही दिखेगा हमेशा 90 डिग्री के सामने। और जो यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने कौन सी है, ये वाली है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको अपन परपेंडिकुलर बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और जो बच गई ये वाली बच गई, इसको कोई नाम नहीं लिया,
इसको बेस बोलेंगे। तो दोनों के दोनों सेम ट्राइंगल है, साइज के ऊपर मत जाओ, दोनों के दोनों सेम ट्राइंगल और दोनों के लिए मैंने पहले में इस यहाँ पर ये ट्राइंगल था मेरे पास एबीसी, दोनों साइड अपन के पास में एबीसी ट्राइंगल है। ओके, और आपने इसमें ध्यान से देखा होगा एबीसी ट्राइंगल के अंदर पहले मैंने जो ट्राइंग कौन सा एंगल लिया था, मैंने पहले एसीबी वाला एंगल लिया था जो मिडल वाला एंगल को रिप्रेजेंट करता था, एसीबी एंगल लिया। और अब की बार मैंने कौन सा एंगल लिया, मैंने सीएबी एंगल लिया, तो बीच वाला मिडल को सी, ये साइड वाले कोई से हो जाए तो बीच वाला एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो सीएबी, तो ये बीच वाला एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले मैंने सी एंगल लिया, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, सी के लिए एंगल एसीबी के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, AB होता है। AB क्या होता है, परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ओके, बट जो आपका CAB है उसके लिए जो अपन का जो क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है वो क्या है, BC है, उसके लिए BC, मतलब दोनों के लिए अलग अलग है। इसका ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स नहीं रहता, हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री के जस्ट सामने होगा, पर परपेंडिकुलर एंगल के सामने होता है। और बचा भी साइज क्या होती है, बेस होती है। तो ये चेंज होते हैं, परपेंडिकुलर बेस चेंज होते हैं, पर हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता एंगल के साथ में, एंगल के साथ में बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये आपकी जो एनसीईआरटी से मैंने लिया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन्होंने यही बता रखा है कि सबसे पहले अपने सी एंगल लिया था, ये वाला ऊपर की तरफ देखिएगा, ये सी एंगल लिया था, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड को अपन दूसरी भाषा में बोले तो साइड ओपोजिट टू एंगल सी, साइड ओपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी है इसके साइड ओपोजिट, और इसका नाम अपन को क्या बोलना है, परपेंडिकुलर। ओके, और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने है वो क्या है अपन की, हाइपोटेन्यूज। और जो बच गई है वो साइड एडजेसेंट टू एंगल है, एंगल सी के जस्ट साइड वाली, एंगल सी के जस्ट साइड वाली, इस साइड वाली को क्या बोलते हैं अपन, बेस बोलते हैं, बेस। ये इतना बड़ा की जगह आप इनको डायरेक्ट नाम याद रखे, वो आपके लिए इजी होगा। सेम अब अगर हमने एंगल ए ले लिया, क्योंकि ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, परंतु अपन को एक्यूट चाहिए, तो अपन ने दूसरी केस में क्या लिया, इधर एक्यूट, दूसरा एक्यूट लिया। इसके सामने परपेंडिकुलर BC परपेंडिकुलर आ गया, बाहर AB परपेंडिकुलर था, अब BC परपेंडिकुलर आ गया। ओके, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं इस चीज को, समझ में आ गया। तो अब एक छोटी चीज आप इसको नोट करना चाहिए तो कर लीजिए, मैंने पिछले बार जो नोट करने के लिए कहा था वो जरूर कीजिएगा। अब एक छोटी सी चीज और भी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ रियल ऑफ सीखेंगे अपन। तो दो तीन टर्म्स मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, याद कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए साइन, कोस, टेन, कोसिक, ओके, सेक एंड कोट। ये 6 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स है, 6। इस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है, 6 टर्म्स है और इस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। तो इनको अभी के अभी याद कर लीजिए वीडियो पॉज करके, या आप इसको नोटबुक में रखिए, और कल जो इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखो तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम पूरा बता देता हूँ, इनको शॉर्टकट में अपन यही लिखते हैं, साइन, टेन, क्वेश्चन के अंदर भी कोसेक, सेक, कोट ऐसे यूज करते हैं। बट इनका नाम क्या होता है, फर्स्ट वाले का साइन आप ध्यान से देख सकते हो, दूसरे वाले का को साइन है, तीसरे वाले का टेंजेंट है, जो टेंजेंट आप 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपकी। और ये है कोसिकेंट, ये है सिकेंट, और ये कोटेंजेंट। तो ये इनके नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपके इनको शॉर्टकट में ये जो नाम लिखा हुआ है ये याद करना है। अब इनके छोटा सा में आपको जो है सबसे पहली आइडेंटिटी बता देता हूँ, आपको ये आइडेंटिटी आनी चाहिए और आप इनको नोटबुक में लिख लीजिए। पहली आइडेंटिटी मेरे सोर्स में अलग बनाइएगा क्योंकि वो बेस्ट रहते हैं, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी आप इसका ध्यान रखना, रेशियो में काम में आएगी, वो आइडेंटिटी लिखा रहा हूँ। आइडेंटिटी का चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, वन शॉट के अंदर भी पढ़ेंगे और जो अलग से लेक्चर भी बनाएंगे। तो साइन की बात कर लेता हूं मैं, साइन का रेसिप्रोकल, सॉरी तो मैं बात कर रहा हूँ साइन के रेसिप्रोकल की। ओके, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो क्या, मैं इधर ऊपर की तरफ देखिएगा ध्यान से, छोटे से ब्रैकेट में समझा देता हूँ मैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक नंबर है 2 और मैंने बोला इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल की स्पेलिंग में ऊपर लिख के बता देता हूँ आपको, जिससे आपको कभी दिख जाए तो आपको याद रहे। रेसिप्रोकल,
ओके, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कर दो, मतलब जो ये नंबर है उसको 1 के अंदर डिवाइड कर दो। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास b है, तो आपको इसको क्या करना है, मैंने कहा इसको 1 में डिवाइड कर दो, 1 में डिवाइड दो, 1 को b में डिवाइड दूंगा तो 1/b क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। वैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई कोसीक होता है, इस बात का ध्यान रखना। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसीक होता है, कोसीक। इसको याद कर लीजिए, ऐसी चीजें याद करने के लिए, इनको समझने के लिए मैं समझाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया समझाऊंगा, इनको प्रूव भी करूंगा कि कैसे, और ये कैसे आए ये भी बताऊंगा मैं। बट अभी याद कर लोगे बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं इनको सब बाद में समझाने वाला भी हूँ, नेक्स्ट यही समझाऊंगा। बट मैं कहता हूँ कि आप इनको रट ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके काम आने वाले, हर जगह काम आएंगी आपको। दूसरा होता है कोस। कोस का जस्ट ऑपोजिट, जस्ट रेसिप्रोकल सेक होता है। और थर्ड वाला आता है टेन, और टेन का बचा हुआ क्या बचा गया, कोट बच गया। टेन का क्या होगा, टेन इक्वल टू 1/कोट। तो ये तीन है, ये तीनों के तीनों कल तक, या आप भी पहुंच करके इनको याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई थिंक बहुत ही ज्यादा। मीन्स आपके पूरे 10th मार्क्स में से 5 मार्क्स यही कंसिस्ट करते हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इनके बारे में और अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे ये आए और कैसे इनकी डेरिवेशन हुई। तो चलते हैं। तो मैंने जो अभी पीछे आपको समझाया था, वो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से लिखा हुआ भी है कि जो रेशियो होता है, सॉरी कोई बात नहीं, रेशियो होता है कोसेके सेके इन कोटे का। जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन ने कोसे बाई टेन का। ध्यान से सुनिए, जो अभी मैंने आपको बताया था कि साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई कोसेक। और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, कोसेक का। कोसेक का क्या होता है, 1/सीक। इन द थर्ड वन क्या बताया था मैंने आपको, टेन का। टेन का क्या होता है, 1/कोटे। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये पहले आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। अब आपको मैं निकालना सिखाता हूँ कि कैसे अपन इन साइन ए को से निकालते हैं। सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है, ये भी इंपॉर्टेंट था ऊपर वाला भी, इसको आप शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले लिखने के लिए बोला था। तो एक इस चीज को ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक ट्रायंगल लिया, राइट ट्रायंगल एबीसी, जो बी पर 90 डिग्री है। एट बी राइट राइट एंगल है, मतलब बी पर 90 डिग्री है। अब यहाँ पर मैंने एक एंगल ले लिया सी, चलो ए ले लिया मैंने, एक एंगल ले लिया जिसको बोल दिया ये थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो अब मुझे निकालना है कि साइन थीटा कितना होगा, कोस थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा। तो अब मेन डेरिवेशन चालू होता है, पॉइंट नंबर सेकंड आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जो साइन थीटा होता है, ओके साइन थीटा होता है, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ओके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको प्रूव करूंगा वो आपके कहाँ पे भी काम नहीं आने वाला, और ना ही आप उसको देखोगे, मुझे पूरा पता है। अब बात करते हैं इनके, जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा क्या होता है, p/s, याद करते जाइए जल्दी जल्दी। मैं इनको थ्योरी पार्ट को जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, और जो क्वेश्चन होगा मैं उसमें आपको मास्टर कर दूंगा, आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोस थीटा कितना क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैंने बताया था ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में थोड़ा और बड़े फॉर्म में लिख दूं जिससे आपको दिख जाए, समझ में आ जाए। चलिए कुछ एरर हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इधर भी, इधर बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। और बच गया कौन सा, टेन थीटा। क्या बच गया, टेन थीटा। और टेन थीटा का क्या होता है, देखो ये हाइपोटेनस दो बार आ गया, बच गए कौन से, परपेंडिकुलर बेस। तो लिख दीजिए, बस यही ट्रिक होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया ये टॉपिक कि साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ से अपन इनकी वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा की। सो मेक श्योर यू लर्न दिस बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इन पर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इसी पर आएगा। तो अब मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालते। जैसे मुझे इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालना है, ओके, इस ट्राइंगल में मुझे साइन थीटा निकालना है और थीटा एंगल कौन सा है, मैंने इसको बोल दिया ये अल्फा है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो मुझे साइन थीटा निकालना है और थीटा कौन सा है, थीटा ए वाला है, थीटा ए वाला है ना, ओके। तो ये निकालना है मुझे आपको। तो अब कैसे, मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले नाम लिख दीजिए आप। मैंने बोला था थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये केवल एंगल ए के लिए होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर ये सामने वाला होगा ए। और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। सबसे पहले अपन किसके लिए सोल्व करें, थीटा के लिए सोल्व करें। तो ध्यान से देखिएगा, अपन के पास में तीनों वैल्यूज आ चुकी है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ऊपर की तरफ देखिए आप, तो परपेंडिकुलर कौन सा, बीसी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर मैंने किसको बताया था, आपको बोला था थीटा के सामने होगा, वो क्या है, बीसी। बाई बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा, एसी, जो 90 डिग्री के सामने है, एसी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लेंथ ऑफ बीसी बाई लेंथ ऑफ एसी। समझ में आ गया। तो अब मैं अगर ट्राइंगल में बता दूं कि इसकी बीसी की लेंथ 2 है, हाइपोटेनियस की लेंथ 4 है और इसकी लेंथ 6 है, ए बी की लेंथ 6 है। वैसे इट इज नॉट एक्चुअली प्रॉपर, दैट बोल दिया मैंने। हाइपोटेनियस की 6 है एंड बेस की क्या है, 4 है। तो अपन इनको साइन थीटा निकालना हो, साइन थीटा निकालना हो तो क्या होगा, बीसी, बीसी किधर है, ये रही, उसकी लेंथ किधर है, 2, मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, अपॉन हाइपोटेनियस जो एसी है, और एसी की लेंथ कितनी है, 6। कट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू अपन के पास में कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। समझ में आया, ये कुछ कुछ तो आया होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे जबरदस्त सा। लेट्स सी, एक अपन के पास में एक ट्राइंगल है, ये उसका राइट ट्राइंगल है, इसकी लेंथ उसकी 13 है, ये 5 है, ये 12 है। मैंने बोल दिया ये थीटा है, ये अल्फा है, ए बी सी। मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मुझे साइन अल्फा बताइए, और दूसरा ऑप्शन पूछता हूँ, मुझे कोस थीटा बताइए। अब इसमें क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है कि साइन के आगे क्या है, अल्फा। अल्फा कहाँ पर, ये ए वाला एंगल अल्फा पे है, तो अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए। और जो बच गया वो क्या होगा, बेस। ये सारे किसके लिए बता रहा हूँ मैं, एंगल ए के लिए। तो साइन अल्फा की बात की तो अल्फा एंगल पे जाएंगे, और साइन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड जो टेन का होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आ गया। तो अब यहाँ से अपन चालू करते हैं, सबसे पहले कौन से कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अपन को फाइंड करना है साइन अल्फा। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर 5 है, तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना 13। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू अपन के पास में आ चुकी है। सेकंड पे चलते हैं कोस अल्फा की तरफ। कोस अल्फा की वैल्यू क्या आती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और जो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो अब चेंज करेंगे अपन। ये सारे किसके लिए थे इतनी देर, ये सारे थे अल्फा के लिए। अब अपन का एंगल कोस थीटा आ चुका है, तो कोस थीटा कौन सा, ये वाला। तो अपन चेंज कर लेते हैं, इनको इरेज करते हैं। मैं बताऊं कौन कौन सा इरेज करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर चेंज हो चुका है अपन का, हाइपोटेनियस सेम रहेगा दोनों के लिए, क्योंकि 90 एंगल बन नहीं बदल रहा। ओके, लेंथ तो गिवन थी अपन को पहले से। तो अब जो ये थीटा है उसके सामने क्या है, 12 है, जो सामने है वो परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस अपन को पता है 90 डिग्री के सामने। बच गया कौन सा, चेंज हो गया। और कोस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, 5 है, ओके, एंड हाइपोटेनस जो है ये 13 है। सो दिस इज डिफरेंस, कि आपको साइन अल्फा की वैल्यू 5/13 मिली, और कोस अल्फा की वैल्यू भी, कोस सॉरी कोस थीटा लिखी है यहाँ पर, गलती कर दी, क्योंकि हमने थीटा के रिस्पेक्ट में देखा है। थीटा के रेस्पेक्ट में बेस अलग होगा, और अल्फा के रेस्पेक्ट में बेस। अल्फा के लिए हाइपोटेनस क्या था, सॉरी अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या था, बीसी।
और ये बेस है किसके लिए, थीटा के लिए, ये थीटा के लिए क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये चेंज होता है और मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं। इक्वेशन की तरफ चलते हैं जल्दी से। उससे पहले आप ये भी देख लीजिएगा, हम एक चीज और बताना भूल गया आपको, एक मिनट ध्यान से देखिएगा उस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा के बराबर होता है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, कोस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा के बराबर होता है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, टेन थीटा 1 बाई कोट थीटा के बराबर होता है। ये तीन चीजें बताई थी। उसके बाद में चौथी चीज मैंने क्या बताई थी, इस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, आपको पता होगा। तो पांचवी चीज क्या बताई थी, मैंने बताया था कोस थीटा का क्या फॉर्मूला था, कोस थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिक्स चीज क्या बताई थी, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ था बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब अपन ने ये तो जान लिया कि साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा का। अपन को कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा, मैं हूं ना यहाँ पे, बताऊंगा। तो सेवन चीज लिखिए, सबसे पहले कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो आपको मैं बता दूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बार ही समझाऊंगा, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है। तुम अगर आप इनको उधर, इसको उधर भेज दोगे और इसको इधर लिख के आ जाओगे, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा भी होता है, मतलब जस्ट ऑपोजिट भी होता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना तो आपको भी खुद को भी आना चाहिए कि अपन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर उधर कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ से अपन को साइन थीटा की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा बोला था मैंने आपको, और आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, और अगर आप इसको हाइपोटेनस को ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, h बाई पी। मीन्स यहाँ से मेरे पास जो कोसेक थीटा की वैल्यू आती है वो आती है हाइपोटेनियस, मैं लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। समझ में आया, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है ये। एट्थ वाले की बात करते हैं, कौन सा है, सेक थीटा। जस्ट सेम, सेक थीटा क्या होगा, 1 बाई कोस थीटा के बराबर। 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस की वैल्यू क्या होती थी, बी बाई एच। इसको सही से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई बेस। अरे जस्ट ऑपोजिट, जस्ट उल्टा किया ना, कोस थीटा को सेक थीटा ने जस्ट उल्टा किया। तो जो आपको याद रखना है कि कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो अगर आप कोस का याद है, अगर आपको कोस क्या याद है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो आपको ये याद रखना है कि किसका किसका उल्टा होता है। तो नाइन्थ वाला क्या बच गया, आप नाइन्थ वाला खुद गेस कीजिए, जल्दी से पोज कीजिए, इसको गेस कीजिए कैसे निकालेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोस थीटा होगा। और यहाँ से ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कीजिएगा, पॉज कर सकते हैं वीडियो को अगर खुद करना चाहते हैं। 1 बाई कोस थीटा, और सॉरी मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे उल्टा मान लीजिए आप, मैं खुद ही कर देता हूँ इसको सही। यहाँ पे कोट थीटा आएगा ना, यहाँ पे टेन थीटा आएगा, क्योंकि अपन कोट थीटा के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कोट थीटा के लिए अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे टेन थीटा है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा की वैल्यू अपन ने अपनी यहाँ ऊपर की तरफ ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट। ओके, तो ये सारी आइडेंटिटी मैंने एक पेज पे आपको लिख के दे दी है, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। सो ये लास्ट वाली यहाँ से उठाना आपको, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस, और सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू जो अपन का बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब अपन आते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। इसमें सारे फॉर्मूले जो मैंने बताया वैसे की वैसे दिए गए। जो मैंने आपको यहाँ पे एक थ्योरम बताया था, ध्यान से देखिएगा। जो सेक थीटा वाला फॉर्मूला मैंने बताया था वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। ओके, तो अब इसमें जो सब कुछ आपको इसके अंदर दिया हुआ है, स्पेशली जो मैंने अभी आपको सारे जो इसके अंदर जो बताए थे, जैसे इसके अंदर मैंने व्हाइट पेन ले रखा है इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दिया होगा। ओके,
तो कोसेंट वाला भी बता रखा है, सेकेंड वाला भी बता रखा है, कोटिंग, और किसके बराबर होते हैं, रेसिप्रोकल। साइन का ये होता है, कोसेक का और ये होता है टेन का। शॉर्ट फॉर्म में याद कीजिए, बड़ी फॉर्म में याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। आगे चलते हैं। तो अब अपन का जो टॉपिक आया है वो है क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे अपन। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन आपका। और आपने अगर जो अभी मैंने 9 आइडेंटिटीज आपको बताई है वो याद कर ली, रेशियोज याद कर लिए, जैसे मैंने साइन का रेशियो बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मैंने बताया था दो एक चीज को कोई दूसरा डिवाइड करता है वो रेशियो होता है, वो भी बताया था मैंने आपको, याद होगा तो इसी लेक्चर के अंदर बताया था, जब मैंने आपको बोला था कि रेशियोज की बात आई थी तो रेशियो बताया था मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, 10a की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, 4/3। सबसे पहले आप मुझे याद करके बताइए कि यहाँ पर जो ये टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती थी, बताइए। टेन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर गुड अपॉन हाइपोटेनस नहीं होता, बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बढ़िया, आपने सही जवाब दिया होगा। ये किसके बराबर दे रहा है अपन को, 4/3 को। तो ये फिगर भी दे रखी है क्वेश्चन में, बट आपको एग्जाम में फिगर नहीं देगा, आपको खुद को बनानी पड़ेगी। तो अपन को एक जो ट्राइंगल बना लेना है कुछ इस तरीके से, और उसने बस एक छोटी सी चीज दी हुई होगी, ये 90 डिग्री होगा। मैंने ट्राइंगल थोड़ा सा अजीब बनाया है, तो वापस से बना लेते हैं, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। एक सीधा सा, फिर ऐसे, लाइक दिस, 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बी। ये एक क्वेश्चन में आपको पूरा जो ऊपर का पढ़ाया वो सारा समझ में आ जाएगा। तो टेन थीटा है उसकी वैल्यू, या टेन ए की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू मुझे दे रखी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के थ्रू। समझ में आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के थ्रू देखिए किस तरीके से दे रखी है, कि जो एंगल के सामने वाला क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा था, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस के सामने वाला क्या होगा, सॉरी, राइट ट्रायंगल के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस, एंड जो बच गया वो क्या होगा, बेस। सो अपन को यहाँ पर अपन को टेन ए की वैल्यू दे रखी है, इस एंगल से टेन ए की वैल्यू जो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 4 के बराबर, जो बेस है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 एंड बेस इज इक्वल टू 3। और अपन को हाइपोटेनस पता नहीं है, बट इसने कहा कि आपको सारे अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने हैं एंगल ए के। इसका मतलब अपन को टेन ए दे दिया, अपन के पास में साइन ए भी निकालना, अपन को कोस ए भी निकालना है, अपन को टेन ए दे दिया, अपन को कोट ए भी निकालना है, जो जस्ट रेसिप्रोकल होगा। कोट ए तो मैं आपको बता दूंगा बहुत इजी होगा, सेक ए भी बहुत ज्यादा इजी होगा, कोसेक ए भी बहुत ज्यादा इजी होगा। अगर आप ये ऊपर वाले 3 निकाल लेते हो तो नीचे वाले 3 वेरी इजी हो जाएंगे, वेरी इजी। बट सर हम हाइपोटेनस कैसे लाएंगे, नाइन्थ का एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरम, that is Pythagoras theorem, very easy and very important, up to 12th क्लास तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। एक ट्राइंगल अपन को दिया हुआ है इसके अंदर, so let's consider and do this। ट्राइंगल अपन को दिया हुआ है जो 90 डिग्री है एट बी एंगल, बी पर 90 डिग्री है। तो ये थ्योरम क्या कहता है आपको, जो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। जल्दी जल्दी लिखते हैं, आपको बताते हैं क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा नहीं। और जो आपने एंगल लिया, मैंने एंगल क्या लिया है इसके अंदर, ए एंगल लिया है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो आप इसको ध्यान रखना है इस चीज के अंदर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो हाइपोटेनस की लेंथ होगी, हाइपोटेनस की लेंथ होगी, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूँ एसी। हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी एसी, परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी बीसी, एंड जो बेस की लेंथ होगी एबी। देख सकते हो ये एबी है। तो जो एसी का स्क्वायर है, जो हाइपोटेनस की लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्वायर है, वो किसके बराबर होगा, इसके बेस के स्क्वायर के बराबर, मतलब ए बी के स्क्वायर के बराबर, प्लस किसके बराबर, इसके परपेंडिकुलर के लेंथ के स्क्वायर के बराबर, दैट इज बीसी के स्क्वायर के बराबर। बहुत बढ़िया सर, बस आंसर कैसे लेके आएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको,
अगर आपको कभी ए बी निकालनी पड़ी है तो हाइपोटेनस निकालने के लिए अगर आपको बेस निकालना पड़ गया, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या करोगे, बेस का होगा या परपेंडिकुलर का होगा, वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का बीसी स्क्वायर उसको नेगेटिव उधर भेज देगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये भी चीजें आपको याद होगी, नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। बट सर ये तो स्क्वायर में है, लेंथ को स्क्वायर में नहीं रहती है तो क्या करेंगे, अरे आपको नहीं देख सकते का, ए बी स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने की तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अगर आप इनके अंदर वैल्यू भर दोगे ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर की तो आपके पास में ए बी की भी वैल्यू आ जाएगी। सेम अपन को पीछे वाले क्वेश्चन में ये चीज करनी है, ओके सेम पीछे वाले क्वेश्चन में यही चीज करनी है अपन को, यही करते हैं। चलो पेन चेंज करके करते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। अपन को परपेंडिकुलर दे दिया, अपन को बेस दे दिया, अपन को हाइपोटेनस निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एसी का स्क्वायर इक्वल टू कौन सा, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे एसी का स्क्वायर अपन को निकालना है तो एसी की वैल्यू निकालनी है, एसी का स्क्वायर नहीं निकालना, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, ए बी का स्क्वायर, ये ए बी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस बी सी का स्क्वायर, ये बी सी है, इसकी लेंथ कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर 16। तो जो ए सी की वैल्यू हो जाएगी वो इन दोनों का सम हो जाएगा, सम 25 है। तो अंडर रूट का 25 किसका है, मेरा मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। तो अपन के पास में हाइपोटेनस की वैल्यू भी आ गई, कितनी आ गई, 5। तो ये तो आप समझ गए होगे, आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, लिखना चाहे तो। मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए अपन को थोड़ी सी स्पेस चाहिए। तो अब इसके अंदर अपन को साइन ए, कोस ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए निकालना है, क्योंकि टेन अपन को दिया हुआ, इससे अपन को परपेंडिकुलर बेस ऑन हाइपोटेनस पता चल गया। अब आपको अगर वो रेशियो याद है तो आप इसको इजीली निकाल लोगे। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर बेस पता था टेन का, तो मैंने उनको सिलेक्ट कर दिया जो वैल्यू दी हुई थी 4/3 के, जहाँ से परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, फिर हाइपोटेनस मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। तो साइन ए की वैल्यू मैं सबसे पहले निकालता हूँ। साइन ए मैंने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, तो 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। कोस ए की वैल्यू मैंने बोला था बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, बेस की वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पर 5 है। समझ में आ गया। कोट ए, कोट ए मैंने क्या बोला था, आपको आइडेंटिटी याद होगी तो इस साइड में इन तीनों की आइडेंटिटी लिख देता हूँ कि कोट ए मैंने क्या बोला था कि कोट ए क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 1/tan ए के। सेम ये सेम बात होती है कि tan ए इक्वल टू मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में 1/कोट ए होता है, बट कोट ए भी 1/tan ए के बराबर होता है। ओके, सो कोट ए क्या होता है 1/tan ए के बराबर। ओके, और टेन थीटा कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है, तो 1/4/3, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा यहाँ से। अब आराम से इसको लोड होने देंगे, तो ये 3 ऊपर की तरफ चल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4, isn't it, 3/4, और ये रह गया 3/4। ओके, अब सेक, सेक क्या होता है 1/cos, 1/cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू अभी तो निकाली अपन ने यार, भूल गए क्या, 3/5, तो ये 5 ऊपर चल जाएगा, ऊपर की तरफ 5 आ जाएगा, नीचे की तरफ 3 आ जाएगा। कोसेक ए क्या होगा 1/sin, 1/sin ही तो होगा, और यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू अपने निकाली थी 4/5, तो यहाँ से 5 ऊपर चल जाएगा 5/4। या आप इसको दूसरे थ्रो के भी कर सकते हैं, जो अपन को मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो सेक थीटा के लिए होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, कोसेक के लिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कोट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये क्वेश्चन अपन का डन हो चुका है, आगे चलते हैं। देखा जो पाइथागोरस थ्योरम किया था वो मैंने आपको देख बताया था, आप इसको भी लिख सकते हो अगर आपको 9th क्लास में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा हो, आप भूल गए हो। तो अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और, बस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन
मास्टरपीस, मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा और इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा अगले लेक्चर्स में। इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कंप्लीट करते हैं। ट्राइंगल एसी भी मुझे दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि राइट ट्राइंगल एट सी, मतलब इस सी पर राइट ट्राइंगल है, तो कुछ इस तरीके से अपन को दिख रहा है और इस सी पर क्या है, राइट ट्राइंगल है। तो अपन को कहा है कि जो ए बी की लेंथ है यहाँ पे 29 दे रखी है अपन को, मैंने बोला ठीक है 29 दे रखी है, बीसी की वैल्यू 21 दे रखी है, ये बीसी है, इसकी लेंथ मुझे 21 दे रखी है। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ध्यान से देखना, ट्राइंगल नहीं है एंगल है, मैंने बोला बीच वाले को कंसीडर करेंगे, बीच वाला ये है, इसको थीटा बता रखा है। तो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, समझ रहे हो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये है थीटा, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, बताया था जिस थीटा को अपन को फाइंड करना है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस के सामने, सॉरी राइट ट्रायंगल के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, जो बच गया वो क्या है, ये वाली साइड, उसको क्या बोलेंगे, बेस। समझ में आई, सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। बट सर हमको सर बेस की वैल्यू दे रखी है 21 दे रखी है ना, बेस की वैल्यू, आपको हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है 29, बट सर वी डू नॉट हैव द वैल्यू ऑफ एसी, परपेंडिकुलर की तो वैल्यू नहीं है सर हमारे पास, क्या करेंगे सर, दैट्स द पॉइंट। अपन क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और अपन किसके लिए निकाले, परपेंडिकुलर के लिए, मैंने बोला था हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस की क्या है, राइट एंगल के सामने वाला, ए बी का स्क्वायर, अब की बार ए बी है हाइपोटेनस, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के बराबर, परपेंडिकुलर क्या है, एसी के हैं, तो एसी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर। बट अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को वैल्यू ऑफ एसी फाइंड करनी है, तो यहाँ पर एसी को इधर ही रखेंगे और ये जो बीसी है उसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपन के पास में, ए बी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। तो अपन को एसी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है या एसी की निकालनी है, तो इसको अंडर रूट के अंदर भेजेंगे, ए बी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। ओके, वेरी इजी, अब तक तो इजी लग रहा होगा मेरे हिसाब से। सो जो ए बी का स्क्वायर है, ध्यान से सुनना, जो ए बी का स्क्वायर है, मतलब इस लेंथ का स्क्वायर कीजिए 29 का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, कितना होगा, तो इसको सोल्व करेंगे अपन। लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन। तो यहां से अपन एसी निकालने के लिए सबसे पहले इसके अंदर 29 का स्क्वायर लिखेंगे, तो कितना होगा 841, सॉरी 841 के बराबर होगा, माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को सेपरेट करते हो तो आई थिंक 400 आता है, क्योंकि कट जाएगा, तो यहाँ से अंडर रूट 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या होता है 20 होता है, तो एसी की वैल्यू अपन के पास में कितनी आ गई 20 आ गई। सो जो अपन की परपेंडिकुलर की वैल्यू है, एसी की वैल्यू है, वो कितनी आ गई 20 के बराबर आ गई। तो अपन को परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई एंड बेस की भी वैल्यू मिल चुकी है। अपन निकालेंगे कोस थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बाद में निकलेगा, सबसे पहले अपन साइन थीटा निकाल लेते हैं। चलो, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब तो याद हो गया होगा इतने लेक्चर में, तो परपेंडिकुलर 20 है, हाइपोटेनस 29 है, इजंट इट, समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज आपके सामने क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, वेयर इट इज, कोस स्क्वायर थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, अरे ये तो आपको याद हो गया ना अब तक, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस 21/29, समझ में आया यहाँ तक। अब अपन को क्या निकालना है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, फाइंड करते हैं इसको। तो यहाँ पर अपन आप देख सकते हो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर करना पड़ेगा, कोस क्या है यहाँ पर 21/29, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, तो अभी अब बाहर किया था अपन ने 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर 841 हो जाएगा, प्लस ये साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, जो 20/29 का स्क्वायर करना है तो 400/841 का स्क्वायर करना है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखते हो तो नीचे की तरफ तो 841 ही आएगा, क्योंकि दोनों की तरफ डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की तरफ इन दोनों को सम करोगे तो 841 आएगा, और इन दोनों को आपस में काट सकते हो तो 1 आंसर आएगा आपके पास में लास्ट में। तो थोड़ा सा इधर की तरफ रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको इजी हो जाए।
ओके, तो यहाँ पे 1 आंसर आ रहा है अपन के पास लास्ट में, बट ये मैंने क्वेश्चन ऊपर की तरफ पढ़ा और मुझे देख के पता चल गया इसका आंसर 1 आएगा। इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप भी जान सकते हो कैसे, बट अभी नहीं। ये अपन का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। उससे पहले अपन कुछ 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इतना अच्छा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इस चैप्टर का, जो आपको बड़े इतना बड़ा सॉल्यूशन आपने किया है ना, कितनी लाइंस लिखी है आपने, इतना आप केवल एक स्टेप में कर सकते हो और बोर्ड भी आपको उसका मार्क्स देगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला नहीं, आइडेंटिटी होती है। इसी एक थ्योरम मान लीजिए आप इसको एक तरह का, जो आपको एक स्टेप में इसका आंसर देती है। वो होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमेशा ऑलवेज। वो मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है, और कौन कौन से आइडेंटिटीज होती हैं, वो मैं सारे बताऊंगा। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का टॉपिक है, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। तो ये अपन के पास में आंसर इसका 1 आ चुका है। अब जो बच गया है उसको भी सोल्व कर देते हैं अपन, इसी पेज में सोल्व करें अगले बारे में, चलो इसी में कर देते हैं। आपको अगर ये सॉल्यूशन देखना है तो आप इसको पॉज करके देख लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जो अपन के पास में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा निकालना है। यहाँ से अपन ने आपको देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि cos थीटा की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, cos थीटा की वैल्यू 21/29 निकाली थी। sin थीटा के लिए अपन को परपेंडिकुलर चाहिए था, तो अपन ने पाइथागोरम यूज किया था, तो उससे 20 आई थी, नीचे 29। तो अब अपन को cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर करना है, वेरी इजी। cos स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, cos स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 441/841, यू नो अबाउट दिस। एंड sin स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 400/841। ये भी मैं एक स्टेप में कर सकता हूँ, आइडेंटिटी यूज करूँ तो। एक स्टेप में मतलब 3 स्टेप में, एक आइडेंटिटी नहीं है बट इसके अंदर आइडेंटिटी का यूज होता है, तो ये 3 स्टेप में हो जाएगा। बट ये तो वैसे भी 3 स्टेप में हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला लंबा सोल्व किया, तो सेकंड वाला जल्दी से हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अपन देख लेते हैं यहाँ से ध्यान से, कि 441/841, 400/841, तो यहाँ से 41/841 इसकी वैल्यू अपन के पास में आ जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था अपन के लिए, आपको मिल सकता है बोर्ड पे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन। ओ, तो एक और चीज आप याद रखना, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जो अगला है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा। उसको पढ़ना ही है, उसको आपको याद करना है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको बस बताऊंगा, उसको आपको याद करना है। और मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा केवल cos थीटा के लिए। एक ट्रिक बताऊंगा उसको याद करने की, जस्ट उसको याद करने की, ना कि आप उसके थ्रू ही, मतलब जस्ट आपको एक छोटा सा हेल्प करने के लिए कि कभी आप भूल जाओ तो कैसे याद करो, पर उसमें आपको थोड़ा सा खुद को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। चलते हैं उस ट्रिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। इसकी ट्रिक देता हूँ मैं आपको, इतनी जबरदस्त ट्रिक दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको अपना हाथ देखना होगा और आपको ये याद हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाँ 45 की है, 60 की है। कोस थीटा के लिए भी, टेन थीटा के लिए भी। और अब ध्यान रखना, कोसेक थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे। मैंने कहा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, और मैंने कहा था कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। जो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी वो 1 बाई साइन थीटा होगी, मतलब जस्ट उल्टी होगी। तो जीरो का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। हाफ का उल्टा क्या होता है, 2 होता है, उसको उल्टा कीजिए 2 आ जाएगा। 1 बाई अंडर रूट 2 का उल्टा क्या होता है, अंडर रूट 2 होता है। 3 बाई अंडर रूट 2 का क्या होता है, 2। सेम कोस थीटा का कौन उल्टा होता है, सेक थीटा। तो ये देख सकते हो 1 का उल्टा 1 ही होता है। अंडर रूट 3/2 का उल्टा 2 बाई अंडर रूट 3 होता है। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो जीरो का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है। 1 बाई अंडर रूट का 1 बाई अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 होता है। आप देख सकते हो ये। अब इसकी ट्रिक दे देता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया ट्रिक दूंगा। ओ ये रहा, कोई बात नहीं। अब ये ट्रिक आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, या आप इसको ध्यान से अगर देखोगे, ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलते हैं, एक आपको अपना हाथ बना लेना है। मेरी ड्राइंग इतनी सुंदर नहीं है, फिर भी मैं आपको बना देता हूँ। इस ट्रिक में
आपको अपना हैंड का यूज करना, आप अपना हाथ को ऐसे रख सकते हो। ओके ओके, दिस इज योर हैंड। फिंगर्स की जरूरत पड़ेगी अपन को इसके अंदर। अब ध्यान से देखना, आप इसको डीपली समझना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखना, ये फिंगर नंबर 1, सॉरी ये नहीं, तो जो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है इसके थ्रू आ जाएगा। जो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है इस थ्योरम के थ्रू आएगा, इस ट्रिक के थ्रू आएगा। ध्यान से देखना, ये क्या कहती है ट्रिक, ये कहती है जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, अंडर रूट के अंदर जो आपने फिंगर चूज की है उसके जस्ट ऊपर वाली एंड डिवाइड बाई, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से उसको। तो वो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, कोस थीटा इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर्स अबव। ओके, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फिंगर्स अबाउट बाई 2। अब एक और चीज यहाँ पे लिख लेना आपको, जो सबसे लास्ट वाली होती है वो 0 डिग्री होती है, उसके बाद में 30 डिग्री होती है। मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, सॉरी, एक और कॉपी से दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत ही ज्यादा नॉन ये ट्रिक है, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं। अगर आपको भी फॉर्मूला याद करने में दिक्कत आती है, ये रेशियोज याद करने में दिक्कत आती है, यूज कर सकते हो। 0 डिग्री, फिर आप 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, ओके, एंड फिर लास्ट में 90 डिग्री। ओके, मैंने 5 अंगुलियां बना दी, अंगूठे को उठाइए गलती से, और मैंने मेजरमेंट चेक नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो ये अपन की 5 फिंगर्स हो गई और मैंने इनको एडजस्ट भी कर दिया। जैसे आप, अगर आपको cos 45 निकालना है, एग्जांपल देखिए जल्दी सी, cos 45 निकालना है, ये 45 है, तो इससे ऊपर कितनी फिंगर है, नंबर्स ऑफ फिंगर अबव अंडर रूट के अंदर 2 है, 1 2, 45 से ऊपर कितनी है, 1 और 2, 2 ऊपर लिख दिया, नीचे की तरफ कितनी है, 2, तो ये cos 45 होगी। और आपको फॉर्मूले में कैसे याद कराया जाता है, आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको ऐसे लिखते हो, अंडर रूट 2, 2 को क्या लिखते हो, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ये तो लिखते हो 2 को आप। तो आप इसको एक से काट दोगे तो आपके पास में 1 बाई अंडर रूट 2 भी आ जाएगा। दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये इसको थोड़ा आप एक्सप्रेस करके लेके आते हो तो cos 45। अब सर आपने cos थीटा का तो फॉर्मूला बता दिया, sin थीटा कैसे निकालेंगे, sin थीटा जस्ट ऑपोजिट होता है cos थीटा का। कैसे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको फिर से उधर लेके जाता हूँ और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं ध्यान से देखिएगा इधर, देखो इधर ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा का जो 0 वाला है वो कोस थीटा के लिए 90 वाला है, वो कोस थीटा के लिए 90 वाला है, ये सेम है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये सेम है, सेम है। मतलब जो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री वाला है वो कोस थीटा के लिए 90 डिग्री वाला है। और फिर जो साइन थीटा के लिए 30 डिग्री वाला है वो कोस थीटा के लिए 60 डिग्री वाला है। देख लीजिए, हाफ हाफ सेम दिखा रहा है। जो साइन थीटा के लिए 45 वाला है वो कोस थीटा के लिए भी 45 वाला है, और जो साइन थीटा के लिए 60 वाला है वो कोस थीटा के लिए 30 वाला है। जो साइन थीटा के लिए 90 वाला है वो कोस थीटा के लिए 0 डिग्री वाला है। जस्ट ऑपोजिट हो गया ना, समझ में आया ये चीज। तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, आज मैं उसके थ्योरम की तरफ, क्या अगर आपने कोस कोस, अब अगर आपको साइन, सॉरी, अरे कोई बात नहीं, ओके, अगर आपको साइन 60 निकालना है, क्या हो रहा है इसमें, कोई बात नहीं, साइन, सॉरी वेरी मेरी मिस्टेक है ये, सॉरी। ओके, अगर आपको साइन 60 निकालना है, मान लीजिए आपको साइन 60 निकालना है आपके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ध्यान से उस टेबल में आप ध्यान से देखिएगा, साइन 60 निकालना, ऊपर की तरफ देखिए 60, जो साइन 60 होता है वो कोस 30 होता है। ध्यान से देखो ना, साइन 60 पर जो वैल्यू है वो कोस 30 पर है, तो अगर आप कोस 30 निकाल लोगे तो वो साइन 60 के बराबर ही होगा, वो कोस 30 क्या होगा, साइन 60 के बराबर ही होगा। तो अगर आपको साइन 60 निकालना है तो आप कोस 30 निकाल लीजिए, जस्ट ऑपोजिट उसका आधा, या उसका आधा करते जाइए आप, जो जो साइन का निकालना उसका आधा करोगे तो आपकी कोस की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको कोस 30 निकालना, 30, ये रहा 30, 30 से ऊपर कितनी अंगुली है, 3, 3 फिंगर्स है, तो अंडर रूट के अंदर कितनी फिंगर्स, 3 फिंगर्स बाई 2, तो ये साइन 60 का हो गया। आपको मैं टेबल में भी दिखा देता हूँ, साइन 60 अंडर रूट बाई 3 बाई 2 होती है। अब सर टेन कैसे निकालेंगे,
टेन कैसे याद करेंगे? तो टेन का फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इजी हो गया है। यहाँ से टेन की ट्रिक भी क्या हो जाएगी, टेन थीटा होता है, यहाँ से एक अलग थ्योरम आपके पास में आ रहा है, इसको ध्यान से याद कीजिएगा कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। इस बात को लिख लीजिए अभी के अभी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा होता है कोस थीटा, इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा का उल्टा कोस थीटा बाई साइन होता है। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने याद नहीं किया तो ये आपको बहुत ज्यादा नंबर कटा सकते हैं आपके। तो टेन आई टेनों के टेन कट जाएगी, बहुत बार यूज किया जाता है इसको। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू, अगर आपको टेन थर्टी की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप कोस थर्टी की वैल्यू निकालें और आप बाद में साइन थर्टी की वैल्यू निकालें। साइन थर्टी की कैसे निकालेंगे, साइन थर्टी क्या होता है, कोस सिक्सटी के बराबर होता है, कोस सिक्सटी के बराबर होता है। कितना आ जाएगा, वन बाई टू, वन बाई टू आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो वन बाई टू आ जाएगा आपके पास में। तो सबसे ऊपर ऊपर क्या लिखना है आपको, साइन की वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। साइन थर्टी कितना है, वन बाई टू, और कोस थर्टी कितना है, अंडर रूट थ्री बाई टू। अगर आप चेक करोगे तो टू से टू कट जाएगा तो कितना आएगा, वन बाई अंडर रूट थ्री। ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इजी ट्रिक है, मैंने बता दिया आपको ट्रिक, और इसको याद कर लो तो चाहिए ही कि आप ये सब, मुझे याद है पूरी, मुझे पूरी याद है। सो अब ये दो दो तीन क्वेश्चंस हैं, वो अपन पार्ट सेकंड में करेंगे, और पार्ट सेकंड में अपन एक और चीज चालू करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसका 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। सो दैट्स फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताऊंगा और कुछ ये क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए अगर अच्छा पढ़ाता हूँ तो, अदरवाइज रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है आपको पढ़ाना और आपके बोर्ड में 90 से ऊपर ला के देना है, क्योंकि मैंने 95 पाए थे, मैं 10th क्लास में था, वो भी आईसीएसई बोर्ड के अंदर। आईसीएसई बोर्ड में आपको बहुत सारे एडिशनल जो सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ते हैं। आरबीएससी से तो मैक्स टू 20 चैप्टर्स मैक्स होंगे सारे, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश सबको मिला के, उसके बावजूद भी लेके आए। तो आप भी लाना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो करते जाइए। मैं आईआईटी मुंबई में पढ़ता हूँ, और आपको भी वैसा ही पोटेंशियल दूंगा मैं कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, या आप 90% तो लेके ही आ जाओ बोर्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।